अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इजी पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर के अंदर नई सेल किस तरह जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपने कोई ना कोई अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर लेनी है। हमने अपनी प्रोडक्ट ऐड कर ली हुई थी लास्ट वीडियो में। अभी हम काउंटर में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके कोई भी हमारी जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो यहाँ पे तमाम शो हो जाएंगी, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये प्रोडक्ट हमने एक ऐड की हुई है, यहाँ पे आपकी तमाम कैटेगरी भी आ जाएंगी। ये कैटेगरी वाइज भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमने अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपने बारकोड के साथ प्रोडक्ट्स अपनी ऐड की हुई हैं तो इस पर क्लिक करके आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आप बारकोड के साथ स्कैन करके भी अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी आइटम जो है वो काउंटर में ऐड हो गई है। अब यहाँ से आपने क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, कितनी क्वांटिटी में आप इसको सेल करना चाह रहे हैं। अभी हम इस पर 2 की क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे नीचे प्रॉफिट भी शो कर रहा होता है कि आपने 2 की सेल करवाई है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा इसमें से। अभी ये एक तो प्राइस इसकी सेट हो गई है। अभी मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है आपका, वो डिस्काउंट चाहता है आपसे, तो आप इसी जगह पे प्राइस के ऊपर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1500 में सेल कर रहे हैं लेकिन उस कस्टमर को आप 1400 में देना चाहते हैं तो ये 1400 यहाँ पे आप कर लेंगे। इस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। लेकिन आपकी ये जो प्राइस है जिसमें आप सेल कर रहे हैं ये आपकी परचेज़ प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1200 की आपकी परचेज़ है तो कम से कम 1200 में सेल कर सकते हैं। 1200 से कम आप सेल नहीं कर सकेंगे क्योंकि फिर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। अभी हमने 2 की क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है, चेकआउट पर जाएंगे। अभी यहाँ पे डेट आ रही है कि अगर तो ये डेट करंट डेट है तो ये ऑटोमेटिक करंट डेट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप किसी पुरानी डेट में यह सेल जनरेट की थी, आपने ऐड करना आपको भूल गया, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसकी डेट। इसके अलावा ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो सेलेक्ट कस्टमर का पूछ रहा है कि ये सेल किसी कस्टमर को आपने सेल करनी है या फिर कोई वर्किंग कस्टमर है आपका, या फिर अगर कस्टमर ऐड करना है। चलिए हम यहाँ पे एक कस्टमर ऐड करते हैं। यहाँ पे अहमद नाम का हमने एक कस्टमर ऐड किया है और इसका एक फ़ोन नंबर हम ऐड कर लेते हैं। अभी हम चेकआउट पर जाएंगे, यहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि जो कस्टमर है इसने आपको फुल पेमेंट पे कर दी हुई है इस बिल की, या फिर इसने कोई पेमेंट नहीं पे की आपको, या फिर कुछ पेमेंट पे कर दी है, कुछ वो बाद में पे करेगा। अगर तो उसने पे कर दिया है सारी अमाउंट तो आपने यहाँ पे अमाउंट डालनी है। मिसाल के तौर पर सारी अमाउंट उसने पे की है, उसने आपको 3000 रुपया दिया और आपने 200 रुपये उसको बकाया दिया। अगर वो कहता है कि उसने हमें कोई भी जो पेमेंट है वो नहीं दी, मतलब कि अनपेड है, तो आपने अनपेड करके इसको सेव करवा देना, ये कस्टमर का लेजर बन जाएगा। अगर उसने पार्शियल पेड कर दिया तो मतलब कि 250 बिल था, उसने आपको मिसाल के तौर पे 1000 रुपये पे कर दिया, बाकी वो बाद में पे करेगा। इस तरीके से आपने हर चीज़ को इसकी मैनेज करना है। अभी हम इसको पेड पे रहने देते हैं और हम कहते हैं फिर हमें 3000 रुपीज़ जो है वो पे किए और हमने इसको सेव करवा दिया। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉक था पहले हमारे पास अवेलेबल, अब उसमें से 2 पीस कम हो गए हैं। 50 पीसीज थे, 48 पीसीज रह गए हैं, 2 की हमने सेल कर दिए। अभी हम रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे बता रहा है हमारी टोटल सेल इतनी है, इतना हमारा प्रॉफिट हुआ है। ये आपकी वो सेल आ गई है जो आपने अभी जनरेट की है। यहाँ पे आपने सेटिंग से ये चीज़ें सेट कर लेनी है, अपनी शॉप का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, और ये जो है बाकी आपकी तमाम चीज़ें आ गई हैं।